नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे सकट चौथ या फिर तिलकुटा चौथ की प्राचीन कथा। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। वो अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपने जेठानी के घर का सारा काम करती थी। उसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और कपड़े उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चलता था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिलकुटा अपने घर में बने छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद निकलने पर भोग लगाकर तभी वो कुछ खाएगी। और इसके बाद वो जेठानी के घर चली। जेठानी के घर खाना बनाने के बाद उसने बच्चों से कहा कि वो खाना खा लें, लेकिन किसी भी बच्चे ने खाना नहीं खाया। फिर उसने अपने जेठ जी से बोला कि वह भी खाना खा लें, लेकिन सबने यही कहा कि जब माँ खाना खाएंगी तभी वो भी खाना खाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने खाना ही नहीं खाया है। जब खाना खाया ही नहीं गया तो आज मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती हूँ। देवरानी को यह बात बहुत खराब लगी, लेकिन वह अपने घर लौट आई। वहाँ उसके घर पे उसके बच्चे और उसका पति खाने की राह देख रहे थे, लेकिन माँ के खाना न लाने की वजह से सब रूखा सूखा खाकर सो गए। यह सब देखकर उसके पति को बहुत गुस्सा आई और कहने लगा कि ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा। पूरा पूरा दिन तुम अपनी जेठानी के घर काम करती हो और उसके बदले में खाना तक नहीं मिला। और वह ऐसे ही गुस्से में आकर उसने कपड़े धोने वाली धोबन से अपनी पत्नी को बहुत मारा। वह रोते रोते पानी पी के गणेश जी को याद करते हुए सो गई। रात में उसके घर में गणेश जी ब्राह्मण का रूप लेके आए और कहने लगे, सो रही हो या जाग रही हो? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी ने बोला, कुछ खाने को दे दो। तो देवरानी बोली कि क्या दे दूँ, मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है। बचा खुचा खाना जेठानी के घर से मिल जाता था, लेकिन वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा पड़ा है छीके में, वही खा लो। तो गणेश जी खाने के बाद उससे बोले कि निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। गणेश जी फिर बोले, अब पोछूं कहाँ? देवरानी ने बोला, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ पोछ लो, ना मिले तो मेरे सर से पूछ लो। सुबह जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सर पे भी हीरे की लड़ियां थीं। वो बहुत खुश हो गई और गणेश जी का शुक्रिया अदा करने लगी। फिर वह उस दिन अपनी जेठानी के घर नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी के घर भेजा पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। इतना गुस्सा हो गई कि आज आई नहीं। बच्चों ने चाची का हाल जैसे ही जेठानी को बताया, जेठानी तुरंत देवरानी के घर आई और देवरानी की सारी बातें सुनकर जेठानी के मन में लालच आ गया और उसने भी वही सब काम किए जो देवरानी ने किए थे और अपने पति से कहा कि मुझे भी मारो। फिर क्या था, उस दिन गणेश जी उसके भी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि देवरानी ने तो तुम्हें थोड़ा सा तिलकुटा दिया था, मैंने मेवा डालकर चूरमा बनाया है, उसे खा लीजिए। फिर गणेश जी बोले, निपटूं कहाँ? जेठानी ने बोला, मेरे यहाँ महल है, बहुत बड़ा घर है, जहाँ मर्जी हो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पोछूं कहाँ? तो जेठानी ने लालच में आके बोला, मेरे सर के बालों से पोछ लो। सुबह उठते ही पूरे घर में बदबू आ रही थी, हर जगह गंदगी पड़ी हुई थी। जेठानी ने गणेश जी को याद किया और उसके पति ने उसे समझाया कि तुम्हारे लालच के कारण ही गणेश जी नाराज हो गए हैं।
गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, मुझे जो भी रूखा सूखा देता है मैं उसे उसका भंडार भर देता हूँ, लेकिन लोभ और लालच मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जेठानी माफ़ी मांगती है और गणेश जी उसे माफ़ कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उसका पूरा घर साफ हो जाता है, जो कि भगवान की ही एक माया थी। फिर दोनों देवरानी जेठानी प्रेम से रहने लगती हैं और गणेश जी का पूजन